अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात कर रहे हैं गोश्त की। गोश्त की बात करें तो बकरे के गोश्त को मटन और गाय के गोश्त को बीफ कहते हैं और इन दोनों को रेड मीट भी कहा जाता है। गोश्त चाहे बकरे का हो या गाय का, गोश्त के शौकीन लोगों को बताती चलूं कि गोश्त को एतदाल के साथ खाया जाए तो गोश्त खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। गोश्त एक आला मयार की प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है जो टिश्यूज़ यानी जिस्म की तामीर और मुरम्मत के लिए ज़रूरी है। ये प्रोटीन हमारे जिस्म को तवानाई फ़राहम करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारी सेहत को बरकरार रखने में मदद करती है। गोश्त ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा जैसा कि आयरन, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कोलिन इन सब से भरपूर होता है। इसके अलावा गोश्त में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन डी भी पाया जाता है। गोश्त बच्चों में, बूढ़ों में और प्रेग्नेंट वुमेन्स में आयरन की कमी को पूरा करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो भी गोश्त खा सकते हैं क्योंकि गोश्त में कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता और गोश्त की प्रोटीन आपको तवानाई फ़राहम करती है, वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती। जो लोग एनीमिक हैं यानी खून की कमी का शिकार हैं उनके लिए भी गोश्त बहुत मुफीद है। गोश्त में मौजूद आयरन खून को ऑक्सीजन फ़राहम करता है और खून के सुर्ख खलियात बनाता है। विटामिन B12 जो सिर्फ चंद एक ग़िज़ाई चीज़ों में पाया जाता है वो भी हमें गोश्त खाने से हमारे जिस्म को फ़राहम हो जाता है। विटामिन B12 हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे आसाब और दिमागी अज़ा के लिए ज़रूरी होता है। ये हमारे नर्व्स को मेंटेन रखता है। इसके अलावा विटामिन ए हमारी आँखों को तवानाई बख्शता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। कोई ज़ख़म या कट लग जाए तो खून को जमाता है, बहने से रोकता है। इसके अलावा गोश्त से हमें विटामिन डी भी मिलता है। विटामिन डी कैल्शियम को जिस्म में एब्ज़ॉर्ब करने में मदद करता है। अगर विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम का इंटेक बेकार हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए विटामिन डी को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए व्यूवर्स, चाहे ईद हो या शादी या कोई दावत, गोश्त खाने से बिल्कुल भी ना डरें और अल्लाह की इस नेमत को खूब इंजॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या गोश्त खाने से कोई नुकसान भी होता है? अगर गोश्त को इन चंद एहतियाती तदाबीर के साथ इस्तेमाल करें तो कोई नुकसान नहीं होगा। सख्त या कच्चा पक्का गोश्त कभी भी ना खाएं। गोश्त को अच्छी तरह गलाकर इस्तेमाल करें। गोश्त को दूसरे कुकिंग ऑयल में बनाने की बजाय गोश्त के साथ लगी चर्बी में पकाएं। गोश्त के साथ ये चर्बी सैचुरेटेड होती है और हमारे जिस्म में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। ये हमें कैंसर से बचाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के लिए भी अच्छी होती है। गोश्त में मौजूद फ़ैट्स हमारे जिस्म में शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा व्यूवर्स, जो लोग दिल के या कोलेस्ट्रॉल के या ब्लड प्रेशर के या गुर्दों के या इसके अलावा यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, क्या वो गोश्त खा सकते हैं? इसके लिए व्यूवर्स, दिल के या कोलेस्ट्रॉल या जिनको ब्लड प्रेशर है उन मरीज़ों को गोश्त खाने पर कोई पाबंदी नहीं, मोहतात तरीके से मुनासिब मिकदार में गोश्त खा सकते हैं। गोश्त में पाया जाने वाला फ़ैट सैचुरेटेड होता है और हज़म हो जाता है, इसलिए दिल के मरीज़ों को इससे कोई ख़तरा नहीं। इसके अलावा गोश्त में नई रिसर्च के मुताबिक ओमेगा 3 फैटी एसिड अंडे के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा होता है। यह हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी गोश्त खा सकते हैं। ये गोश्त की गर्म तासीर से बचने के लिए ठंडे शरबत और फलों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये ख़याल कि गोश्त खाने से यूरिक एसिड हो जाता है, बिल्कुल गलत है। यूरिक एसिड गोश्त खाने से नहीं बल्कि केक, बिस्किट, मिठाइयाँ,
ब्रेड वगैरह खाने से होता है। इसलिए गोश्त नहीं बल्कि केक और बिस्किट वगैरह बंद करें या मुनासिब मिक़दार में लें और डॉक्टर से मशवरा करें। जिन लोगों को गुर्दों की तकलीफ़ है उनके लिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये लोग अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद कम क्वांटिटी में गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज़ बिल्कुल गोश्त खा सकते हैं। गोश्त इनके शुगर लेवल को लो रखता है। इसके अलावा गोश्त पकाते हुए अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। इनमें एंटीसेप्टिक जूस होता है जो जरासीम को मारता है और बादी के असर को ख़त्म करता है। इसके अलावा गरम मसाले में ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग का भी इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ये भी जरासीम को मारते हैं और गोश्त का जायका भी बढ़ाते हैं। गोश्त को हज़म करने के लिए फ़ाइबर की ज़रूरत होती है, इसलिए गोश्त के साथ सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें और सिट्रस फ्रूट्स भी इस्तेमाल करें। अगर ईद वगैरह के मौके पर गोश्त को ग्रिल या बारबेक्यू करना चाहते हैं तो गोश्त को मैरिनेट करते हुए पपीते का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि गोश्त अच्छी तरह पक जाए। हल्की आंच के साथ कोयलों पर पकाएं ताकि गोश्त ऊपर से जल ना जाए। जला हुआ गोश्त आपकी सेहत को बहुत नुकसान दे सकता है। गोश्त के कबाब बनाएं, बिरयानी या कीमे के कोफ्ते खूब मज़े से खाएं। बस इस बात का ख्याल रखें कि अगला खाना जब खाएं जब आपको अच्छी तरह भूख महसूस हो। इस तरह आपका हाजमा भी सही रहेगा और ईद भी अच्छी गुजरेगी। पाइल्स, बवासीर के मरीज़ों को गोश्त ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करें। ये भी कम क्वांटिटी में गोश्त खा सकते हैं। साथ ठंडे शरबत और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा न्यू रिसर्च के मुताबिक बकरे के गोश्त में लीन प्रोटीन जिसमें कार्निटिन पाया जाता है, ये ड्यूरिंग रनिंग या एक्सरसाइज क्विक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एथलीट्स और बॉडी बिल्डर के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा ये ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल पेन को ख़त्म करने में मदद करता है। एक और रिसर्च के मुताबिक गोश्त में कार्नोसिन यानी न्यूट्रलाइज एसिड पाया जाता है। ये जिस्म में मौजूद शुगर और प्रोटीन को डिज़ोल्व करके मुनासिब क्वांटिटी में लॉक कर देता है। इस तरह ये एक एंटी एजिंग के तौर पर यानी स्किन को देर तक तरोताज़ा रखने में मदद करता है और स्किन पर रिंकल्स नहीं आने देता। व्यूवर्स, ये रिसर्चेस तो चलती रहेंगी। इंसान कुदरत की बेबहा नेमतों का अहाता नहीं कर सकता। गोश्त से हासिल होने वाले चंद एक फ़ायदे जो साइंस जान पाई है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। ओके व्यूवर्स, जाते जाते ये कहूँगी अपने माँ बाप का और बड़ों का एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें, उनका ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको खुश रखेगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।